हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक बहुत ही आसान सा चैप्टर जिसका नाम है ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है कि सर कैसे पता चलेगा कि ये थ्योरम यहाँ पे लगेगा। आज सारे डाउट्स तुम्हारे ट्रायंगल से लेकर क्लियर हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें बोर्ड्स एग्जाम में आए ना। अरे वाह वाह, समझ में आया। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। ठीक, मेरा नाम है आसिफ और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का बहुत ही छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्यूट सा सर क्या क्या बोल दिए, ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल क्या होता है। अब ये तो मैं बताऊंगा नहीं सर बता दो ना प्लीज। ट्रायंगल क्या होता है, अबे क्लास 7-8 पे पढ़े हो। अ प्लेन क्लोज फिगर, एक ऐसा प्लेन क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। 3 लाइन से जो फिगर बनता है क्लोज होना चाहिए वो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। ये क्या बन गया, मेरा ट्रायंगल बन गया, है ना। अब हम लोग क्लास 10th में हो गए, बड़े हो गए। सर बनाएंगे क्या, अभी नहीं बनाएंगे, 2 साल और रुक जाओ फिर बनाएंगे। ठीक है, क्लास 10th में हो गए, बड़े हो गए, तो मतलब ट्रायंगल ये थोड़ी पढ़ना ट्रायंगल किसको बोलते हैं। ट्रायंगल में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या कैसे क्वेश्चन लगते हैं, क्या थ्योरम्स होते हैं, वो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। क्लियर है। तो क्लास 10th का सबसे पहला थ्योरम ट्रायंगल का, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, पहले से लिख लिया हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। देखो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है। सर हुडी पहने, ठंडी लग रहा है क्या, बहुत ही भयानक ठंडी है। हाँ, कहाँ से घुस रही कहाँ से निकली कुछ पता नहीं चला। मेरा मन चले तो मैं पीछे कैप भी लगा लूँ, है ना, लेकिन बाल खराब हो जाएंगे यार, बाल जरूरी है। ठीक है, चलो हाँ छाया में आते हैं। आओ अपने टॉपिक पे आते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखो ये क्या थ्योरम बोलती है, सुनो गौर सुना, क्या थ्योरम बोलती है, बोलो यार। हाँ बहुत ही तगड़ा बोल दिया, बता रहा हूं मैं, सबको बता रहा हूं। ठीक है, देखो ये थ्योरम क्या बोल रहा है, ये थ्योरम बोल रहा है क्या कि कोई ट्रायंगल है, मान लो ये ट्रायंगल है एबीसी। ठीक, मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है एबीसी। तो बोला इस ट्रायंगल में किसी साइड के भी पैरेलल अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लो मैंने बीसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे। ठीक, ये क्या है, बीसी के पैरेलल है। तो ये लाइन देखो अदर 2 साइड्स को, बाकी ये इस साइड के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, बाकी 2 साइड को 2 पॉइंट पे काट रहा है। मान लेते हैं ये क्या है मेरा डी, ये पॉइंट मान लो काट रहा है, ये क्या है ई। 2 साइड को काट रहा है 2 पॉइंट पे। कह रहा अगर आप एक ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो अदर 2 साइड को 2 पॉइंट पे काटेगा। ठीक, मतलब इस ये पूरा ए बी जो साइड था अब किससे बढ़ गया, ए डी और बी डी में बढ़ गया, और ये ए सी जो साइड था किससे बढ़ गया, ए ई और ए सी में बढ़ गया। क्लियर है। तो कह रहा जो पैरेलल लाइन है वो दोनों साइड को इक्वल रेशियो में बांट देगी। इक्वल रेशियो मतलब क्या, देखो ये साइड क्या था, ए बी था, अब क्या बढ़ गया, ए डी और बी डी। तो ए डी और बी डी का जो तुम रेशियो निकालोगे, रेशियो मतलब डिवाइड कर दो बस, ए डी अपॉन बी डी यही रेशियो है, और इधर क्या रेशियो है, ए ई अपॉन ई सी। ये दोनों रेशियो आपस में बराबर होगा। यही बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलता है। क्या बोलता है कि किसी भी ट्रायंगल में आप किसी भी साइड के पैरेलल, मैंने बीसी का बना दिया, तुम एसी के पैरेलल भी बना सकते हो, तुम एबी के पैरेलल भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे दर्द नहीं होगा। ठीक है, किसी भी साइड के पैरेलल, मैंने मान लो बीसी के पैरेलल लाइन बना दिया, तब तुम एक पैरेलल लाइन बनाओगे किसी भी साइड के, तो वो बाकी 2 साइड को काटेगा। सर सब तो काट रहे हैं आज, ये भी काट देगा। ठीक, काटेगा तो साइड्स को बांट देगा, डिवाइड कर देगा। किसमें, देखो ये ए बी साइड था, अब बढ़ गया ए डी और बी डी में, वैसे ही ए सी साइड था तो ए ई और ई सी में बढ़ गया। तो जिस ये बढ़ गया ना, तो अगर इसका रेशियो निकालोगे ए डी अपॉन बी डी, इस वाले साइड ये वाला साइड जो बटा है उसका रेशियो निकालो ए डी अपॉन बी डी, वैसे ये वाला साइड जो बटा है उसका रेशियो निकालो ए ई अपॉन ए सी। तो दोनों रेशियो क्या आएंगे, सेम आएंगे। मान लो अगर ये आया है 2/3 तो ये भी 2/3 आएगा। यही बोलता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। समझ में आया, मगज में आया। चलो देखो वही लिखा हुआ है, इफ अ लाइन इज ड्रॉ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां लिखे, वेरी 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 ब्यूटीफुल, नो इंपॉर्टेंट। ब्यूटीफुल तो लड़कियां होती हैं सर, बट पागल, लड़के नहीं होते, लड़के भी होते हैं। अरे मेरे को देख लो कैसी बात करते हो यार। ठीक है, तो ब्यूटीफुल कहां से लग रहे हैं आप। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, बाकी 2 साइड को इंटरसेक्ट करेगा अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ये डी पे कर रहा है, ये ई पे कर रहा है। देन उसके बाद
अदर टू साइड डिवाइडेड इन दी सेम रेशियो, ये बात दोनों साइड है वो बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, सेम रेशियो, मतलब इसका रेशियो निकालोगे इसका रेशियो निकालोगे तो दोनों का रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। यही बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलता है। बताओ समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है। फिर से सुन लो, क्या अगर एक ट्राइंगल है, ठीक, ट्राइंगल में किसी भी साइड के पैरेलल तुम लाइन बना दो, ठीक है। अच्छा मैं समझाता हूँ, रुको रुको रुको, ये नोट कर लो, पहले ये नोट कर लो, ये क्या है, डेफिनेशन है, एग्जाम में आता है बहुत, हर साल ये पूछता है, हर साल पूछता है, तो ये छाप के जाना, इसका प्रूफ अभी करा दूंगा, वो छाप के जाना, आराम से 5 नंबर जेब में रख के, हाँ उसके घर, ठीक है। फटाफट नोट कर लो, नोट कर लिया, इसको इरेज करूं, इरेज करूं इसको, टी, देखो देखो फटाफट, अबे स्मार्ट बोर्ड है, हल्के में ले रही है क्या, देखो क्या कह रहा है, ये मान लो ट्राइंगल है मेरा ए बी सी, ये मेरा ट्राइंगल है ए बी सी। इस ट्राइंगल में तुम्हारा मन जिसके भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, इसके पहले मैंने बीसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया था, इस मैं एसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा, एसी ये है, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, ये क्या है, एसी के पैरेलल लाइन है, मान लो ये डी है, ये ई है। इस बार क्या कर रहा है, ये इसको और इसको बांट रहा है ना, ए बी को किसमें बांट दिया, ए डी और बी डी में, और बी सी को किसमें बांट दिया, ई सी और बी ई में। तो कह रहा है इस वाले साइड का रेशियो ये अपॉन ये किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले साइड के रेशियो के बराबर, ए अपॉन ये, मतलब बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। क्लियर है, समझ में? हाँ ये याद रखना, अगर ऊपर वाला ले रहे हो तो यहां भी ऊपर वाला, नीचे वाला ले रहे हो तो यहां भी नीचे वाला। सर नीचे वाला नहीं पसंद, अबे ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ठीक। अगर ऊपर वाला ले रहे हो तो ऊपर वाला, नीचे वाला तो नीचे वाला। देखो बी डी पहले ऊपर वाला, तो यहां भी पहले ऊपर वाला बी ई, है ना, ये अगर ऊपर वाला तो ये भी ऊपर वाला, ठीक। नीचे क्या है, ए डी, ये नीचे वाला है तो ये भी नीचे वाला। क्लियर है, समझ में आया? यही होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। अब इसी को हम लोग प्रूव कर दे, इसका प्रूफ देख लें। हाँ, जल्दी दिखाओ सर, सब्र नहीं होता। अरे यार देखो, इसी से मैं इरेज नहीं करता हूँ, ये बहुत गंदा चीज़ है यार, बहुत ही गंदी चीज़ है, बहुत ही वाहियात, तुझे तो मैं गाड़ दूंगा किसी दिन। चलो ठीक है, देखो देखो यार, बोर्ड ब्लैक बोर्ड जो गंदा हो गया ना, अरे वाह वाह, गंदा हो गया, गंदा हो गया, चलो कोई नहीं। और इसी का प्रूफ देखते हैं हम लोग, ये थ्योरम बेसिक थेल्स थ्योरम का प्रूफ देखते हैं हम लोग, ठीक है। गिवन क्या है बताओ मेरे को, गिवन क्या है, एक ट्राइंगल गिवन है ना, ए बी सी, एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें बी सी के पैरेलल एक लाइन है डी ई, ठीक है। गिवन क्या क्या है मेरे को बताओ, अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें डी ई क्या है, गंदा ना करो सर, यही लिख देता हूं, डी ई क्या है, पैरेलल है किसके, बी सी के। ये गिवन है मेरे को, प्रूफ क्या करना है मेरे को, प्रूफ क्या करना है, मैंने बताया ना अभी, क्या बताया, किसी भी ट्राइंगल में अगर आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो सेम रेशियो में बांट देगा। तो पैरेलल लाइन गिवन है, हमको प्रूफ क्या करना है कि रेशियो जो है ये अपॉन ये ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला इज इक्वल टू इधर वाला ऊपर वाला, इधर वाला नीचे वाला, ए अपॉन ई सी। यही मेरे को प्रूफ करना है। क्लियर है, समझ में आया? अच्छा चलो देखो, प्रूफ करते हैं हम लोग, है ना, प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं। अच्छा कुछ कंस्ट्रक्शन कर लें, अरे यार कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, है ना, एक मिनट, बिना कंस्ट्रक्शन कर, हाँ हाथ गंदा करवा दिए, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कुछ। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, देखो हम लोग क्या करते हैं, ई से ये हटा दो फालतू चीज, ई से परपेंडिकुलर डालते किस पे, एडी पर, और डी से परपेंडिकुलर डालते किस पर, ए ई पर। ये मान लेते हैं एम, ये मान लेते हैं एन। क्लियर है? क्या किया मैंने कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर टू ए डी एंड, और क्या किया मैंने, बोलो फटाफट, ई एम परपेंडिकुलर टू ए डी, और क्या बोले यार, और हाँ डी एन, ये डी है वो एन है, डी एन परपेंडिकुलर टू ए ई, यहाँ पे भी ए ई, क्या यहाँ ए डी था। क्लियर है? ये कंस्ट्रक्शन किया। और क्या, एक और कंस्ट्रक्शन करूंगा, ज्वाइन डी से सी को मिला दो और बी को ई से मिला दो,
ज्वाइन D2C एंड B2E। अब गौर से देखना, अब प्रूफ कराता हूं मैं। देखो बहुत ही आसान है यार, कोई ही दर्द नहीं होगा, एक जगह दर्द नहीं होगा, है ना। मैं बता रहा हूं ऐसा दबा दूंगा ना इसका कि इसका क्वेश्चन फटाक से पकड़ में आएगा। बस तुम देखो, प्रूफ देखो। अच्छा प्रूफ देखो, प्रूफ देखो, प्रूफ देखो, प्रूफ देखो। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ADE का एरिया बताओ क्या होगा, ADE का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या होता है बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। ADE यहां बना लो अलग से, ये ADE है मेरा, ADE है ना, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर गया है E से M, है ना। तो क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मेरा कौन है, AD, और हाइट मेरा कौन है, परपेंडिकुलर EM। जिस पे परपेंडिकुलर होता है वही मेरा हाइट होता है, ये बात तो पता है ना तुम्हें। चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ये हो गया। अच्छा एरिया ऑफ, अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बताओ क्या होगा, BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE क्या होगा बताओ, ये भी होगा क्या, हाफ इंटू बेस कौन है। अच्छा अच्छा अच्छा, गौर से देखो, गौर से देखो, BDE में बनाता हूं, देखो ये B, ये D, और ये इधर है, अच्छा इधर ये कुछ इस तरह, कुछ इस तरह तेरी पल के BDE, है ना। यहां पे भी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन यहां हाइट तो है नहीं, हाइट तो यहाँ पे है नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, जरूरी नहीं है कि हाइट ट्राइंगल के अंदर ही हो, ट्राइंगल के बाहर भी हाइट हो सकता है। मान लो ये ट्राइंगल है मेरा ऐसे, ये ऐसे ट्राइंगल है मेरा, तो इसका हाइट अगर अंदर नहीं दिया हुआ है तुम बाहर भी निकाल सकते हो। अगर इसको मैं प्रोड्यूस करूं, यहां से परपेंडिकुलर गिरा दूं, तो ये क्या इस ट्राइंगल का हाइट है। देखो ना ये ट्राइंगल यहां से कितना ऊपर है, इतना ही ऊपर है ना, इस वाले पॉइंट से इस वाला पॉइंट इतना ही ऊपर है ना, तो ये हाइट है। तो जरूरी नहीं ट्राइंगल के अंदर ही हाइट हो, ट्राइंगल के बाहर भी हाइट हो सकता है, ठीक। तो देखो ये BDE ट्राइंगल जो है, इसको अगर मैं आगे प्रोड्यूस करूं और यहां से परपेंडिकुलर गिराऊं, ये तो वही यहां पे हुआ है, BDE ट्राइंगल है ये, BDE, इसको मैं आगे प्रोड्यूस किया, परपेंडिकुलर यहां से गिराया, EM इसका परपेंडिकुलर है, EM क्या है, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है। समझ में आया, ट्राइंगल का परपेंडिकुलर ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है, कोई इसमें दर्द वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये BDE ट्राइंगल था, इसका परपेंडिकुलर बाहर है, मैंने प्रोड्यूस किया, देखो ये EM क्या है, परपेंडिकुलर, तो हाफ इंटू बेस, बेस कौन है, ये बेस तो ये इसी पे गिर रहा है परपेंडिकुलर, जिस पे परपेंडिकुलर गिरता है वो बेस, तो BD पे ही तो गिर रहा है, तो BD बेस हो गया, इंटू परपेंडिकुलर कौन है, EM परपेंडिकुलर है। समझ में आया, बोलो समझ में आया इतनी बात, ये बस मैं समझाने के लिए बना रहा हूं, है ना। हटा देता हूं इसको, नहीं बाद में कंफ्यूज होगा। समझ में आ गया ना ये, चलो 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 ठीक। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ये हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE ये हो गया। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, दोनों क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो क्या आएगा बताओ, हाफ से हाफ कैंसिल, EM से EM कैंसिल, क्या आ गया बताओ, बोलो फटाफट क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू AD अपॉन BD, AD अपॉन BD आ गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। बोलो यहां तक क्लियर है। देखो AD अपॉन BD आ गया, AD अपॉन BD मैंने ला दिया। अब AE अपॉन EC लाऊंगा, फिर दोनों को दिखा दूंगा क्या इक्वल है, इक्वली तो प्रूफ करना है। पहले मैं AD अपॉन BD ला दिया, अब AE बाई EC ला दूंगा, फिर दिखा दूंगा दोनों क्या इक्वल है। यहां तक नोट करो। सर बहुत छोटा बड़ा कब करोगे, बहुत जल्दी करूंगा मेरी जान, फटाफट नोट कर ले, नोट कर ले बेटा, बहुत जल्द बड़ा करूंगा। हाँ सर क्या बड़ा करोगे, अबे बोर्ड की बात कर रही है मैं, फटाफट नोट कर लो। क्लियर है, इरेज करूं यहां तक, इसके आगे प्रूफ करूं ना, इरेज करूं, बोलो बटन दबाऊं, टीट। अगर तुझे हो गया कुछ सारी दुनिया भुला देंगे, अगर तुझे हो गया कुछ सारी दुनिया भुला देंगे, कुछ होश में आ बोलिए टीट। चलो आ जाओ आ जाओ, इरेज हो गया, आ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, है ना। चलो एरिया ऑफ BD आ गया। अच्छा अब वैसे ही देखो, फिर मैं क्या करता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE दोबारा निकालता हूं। देखो एक बार मैंने ऊपर वाला ट्राइंगल लिया था और ये वाला ट्राइंगल लिया,
तो ये आ गया। फिर मैं ऊपर वाला ट्राइंगल लूंगा और ये ट्राइंगल की जगह इस बार ये वाला ट्राइंगल ले लूंगा, क्योंकि मेरे को AE अपॉन EC लाना है, AD अपॉन BD लाना था, तो मैंने AD ऊपर वाले ट्राइंगल से ले लिया, BD इस वाले ट्राइंगल से ले लिया था, याद है। वैसे ही मेरे को अब क्या लाना है, AE अपॉन EC लाना है। तो AE तो किस में, ऊपर वाले ट्राइंगल में आ रहा है, लेकिन EC किस में आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में, DEC, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है। तो वही दोनों ट्राइंगल में पकड़ूंगा, आ जाओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ऊपर वाला ट्राइंगल क्या हो जाएगा बताओ, हाफ इंटू बेस कौन है, इस बार मेरे को क्या चाहिए, AE चाहिए ना, तो बेस इसको बना लो, हाफ इंटू बेस AE इंटू हाइट कौन है जो बेस पे गिरता है, ये DN। क्लियर है, ऊपर वाला ट्राइंगल हो गया। अब नीचे वाला ट्राइंगल, नीचे वाला कौन सा, ये DEC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। सर ट्राइंगल बना रहे हो कि बाबा सी, ट्राइंगल है, ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, अच्छा DEC देखो, ये फिर से वही बात, कुछ इस तरीके से है ना, ये D, ये E, ये C। अब इसका फिर परपेंडिकुलर अंदर नहीं है, तो मैंने इसको क्या किया, आगे प्रोड्यूस किया और परपेंडिकुलर बनाया फिर यहाँ पे। तो इस बार परपेंडिकुलर ये है DN, इसी ट्राइंगल का DEC का परपेंडिकुलर कौन है, DN है। क्लियर है। तो हाफ इंटू बेस कौन है, परपेंडिकुलर गिर किस पे रहा है, EC पर, तो EC बेस इंटू परपेंडिकुलर कौन है, DN। और फिर से मैंने इस दोनों को डिवाइड कर दिया। समझ में आया, क्लियर है। डिवाइड करोगे तो क्या होगा, हाफ से हाफ कैंसिल, DN से DN कैंसिल, तो क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये इक्वेशन 2 मेरा बन गया। अब इक्वेशन 1 जो नीचे लिखा हुआ है मेरा छाया में, इक्वेशन 2 ऊपर जो लिखा हुआ है, गौर से देखो उसको, है ना। मेरे को क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को इक्वल प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल है। यही प्रूफ करना था ना कि AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC है, ये इक्वल प्रूफ करना है मेरे को। देखो गौर से देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ऊपर यहां पे भी है, यहां पे भी है, ठीक, मतलब ऊपर का तो इक्वल है, न्यूमरेटर इक्वल है। अगर मैं कहीं से डिनोमिनेटर भी इक्वल कर दूं, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, अगर मैं कहीं से ये दोनों इक्वल कर दूं, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों अगर इक्वल है, इसका भी, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, मतलब मेरे को क्या, देखो न्यूमरेटर तो सेम ही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, न्यूमरेटर तो सेम है, तो मतलब AE और AD सेम हो गया। बस मेरे को डिनोमिनेटर सेम करना है। जैसे ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गया, तो फ्रैक्शन भी सेम हो जाएगा, है ना। अब देखो मेरे को क्या सेम करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, DEC कहाँ है, ये DEC, गौर से देखो ये। फिर क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, BDE क्या है, ये। मेरे को इन दोनों को सेम करना है, दिख रहा है। अच्छा, क्लास 9 पे एक थ्योरम तुम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ऐसे थ्योरम था, ट्राइंगल बिटवीन सेम बेस, ट्राइंगल बिटवीन सेम पैरेलल लाइन ऑन द सेम बेस आर कॉन्ग्रुएंट, इक्वल एरिया, कॉन्ग्रुएंट बोलो क्या, ट्राइंगल अगर सेम पैरेलल के बीच में है, सेम बेस पे है, तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ये बात पढ़ा था कि ऐसे पढ़ा होगा कि मान लो दो पैरेलल लाइन है, अगर इस पे ट्राइंगल बन रहा है एक ये, और सेम इसी बेस पर ट्राइंगल एक ये बन रहा है, तो ये वाला ट्राइंगल दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये सेम पैरेलल लाइन में है, सेम बेस पे है। पढ़ा, याद आया, किसी को याद आया, किसी को तो याद आया होगा, याद आया ना। ट्राइंगल बिटवीन सेम पैरेलल लाइन ऑन द सेम बेस हैव इक्वल एरिया, ये थ्योरम था क्लास 9 में, है ना। अगर सेम पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्राइंगल बन रहा है और उनका बेस भी क्या है, सेम है, देखो BDE, इसका भी बेस क्या है, ये DE, CDE, इसका भी बेस क्या है, DE, दोनों का बेस सेम है, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में भी बन रहे हैं, तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। मैं लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ये BDE, दोनों इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं, हाँ डस्टर, क्यों इक्वल होते हैं बताओ फटाफट। क्योंकि ये क्या है, ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल लाइन एंड ऑन सेम बेस, ये सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस पे है। क्लियर है, ये क्वेश्चन 3 मैंने बना दिया, ठीक। अब देखो मैंने ये भी प्रूफ कर दिया कि डिनोमिनेटर भी सेम हो गया, ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1 को देखो, 2 को देखो और 3 को देखो,
है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गया, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के बराबर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के बराबर। तो अगर न्यूमरेटर न्यूमरेटर के बराबर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के बराबर, तो सर जी ये फ्रैक्शन इक्वल नहीं हो गया क्या? हो तो गया, ये इक्वल्स टू ये, हेंस ए ई इज इक्वल अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू, पहले वो था ना, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। प्रूफ। हाँ, समझ में आया क्या? देख लो, वीडियो तो बना ना, बहुत ही जबराट। अरे इसकी बात 21 मिनट हो गया क्या? क्लियर है यार? तुम लोग को समझाने के चक्कर में बताओ, छोटे छोटे थ्योरम 21 मिनट्स हो जा रहे हैं। क्लियर है? फटाफट नोट कर लो। समझ में आ गया? इरेज करूं? अभी खत्म नहीं हुआ है, 2-3 चीज और इसमें बची हुई है, 2-3 चीज और बची हुई है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये इरेज करूं, अब हटाऊं, बटन दबा दूं? हाँ दबा दो, ठीक। चलो आ जाओ, देखो क्या है। अब तक हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर कोई ट्राइंगल है ए बी सी और उसमें किसी साइड के क्लाइन पैरेलल है डी ई, तो ये 2 पार्ट में बांट देगा। तो ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, इस साइड का ए डी अपॉन बी डी किसके बराबर होगा? उस साइड के ऊपर वाले अपॉन नीचे वाले के बराबर, ए ई अपॉन ई सी। ये हम लोगों ने सीखा अभी तक। ठीक है, मतलब ये ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला इज इक्वल टू ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, दोनों तरफ का। क्लियर है? अच्छा, ये एक थेल्स थ्योरम से हमको मिला। थेल्स थ्योरम से एक और चीज मिला, क्या? कि ऊपर वाला और पूरा किसके बराबर होता है? इधर का ऊपर वाला अपॉन पूरा। ये कैसे आया साहब? देखो, ये तो अभी हम लोगों ने प्रूफ कर दिया ना। क्लियर है? अच्छा, इक्वेशन, ये तो इक्वेशन है, इक्वल चीज है। अगर इक्वल चीज में इक्वल चीजें ऐड कर दूं तो कोई दिक्कत है? मैं कह रहा हूं तुम्हारे इस वाले पॉकेट में, इस वाले पॉकेट में 5 रुपए, इस वाले पॉकेट में भी 5 रुपए है, दोनों, अबे आवाज तो जा रहा है ना, दोनों पॉकेट में 5 रुपए है, मतलब दोनों पॉकेट बराबर पैसा है। अगर मैं 2 रुपए इसमें भी डालूं, 2 रुपए इसमें भी डालूं, तो अभी भी तो बराबर ही रहेगा, 7-7 रुपए। मतलब इक्वल चीज में अगर इक्वल चीज ऐड करे तो कोई दिक्कत तो होता नहीं है। बस वही कर रहा हूं, ये पहले से इक्वल है तो दोनों तरफ मैं 1-1 ऐड कर दे रहा हूं, ए डी अपॉन बी डी +1, इधर भी मैं क्या कर रहा हूं, ए ई अपॉन ई सी +1, दोनों तरफ 1-1 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा बताओ? अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम क्या हो जाएगा? बी डी, ये बी डी से बी डी कैंसिल, ए डी +1 के डबल में ये आ गया बी डी। ये सब सॉल्व करने आता है ना? ये सब तो आता है सर। यहाँ एलसीएम ई सी, ई सी से ई सी कैंसिल, ए ई प्लस ये ई सी ऊपर गया। क्लियर है? चलो अब देखो, ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी, इस ये प्लस ये जोड़ दो तो क्या पूरा बन जाएगा? ये पूरा क्या बन गया? ए बी बन गया, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू, वैसे इधर आ जाओ, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, ये भी क्या बन गया? पूरा ए सी बन गया, ए सी अपॉन ई सी, है ना? ये हो गया, आ गया रिजल्ट। देखो मैं घुमा दे, रेसिप्रोकल कर दे रहा हूं बस, तो बी डी अपॉन ए बी, इधर भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ई सी अपॉन ए सी। देखो ये रिजल्ट क्या आ गया? बी डी, बी डी छोटा वाला, अच्छा ये क्या बी डी आ गया? बी डी अपॉन ए बी, हाँ चलो ठीक है, ये बी डी अपॉन ए बी, बी डी मतलब ये छोटा वाला अपॉन ए बी पूरा, इधर भी क्या छोटा वाला नीचे, ई सी अपॉन पूरा ए सी। समझ में आया? मतलब क्या, अब आज के बाद तुम्हें ट्रायंगल में कभी भी एक लाइन पैरेलल दिखी किसी साइड के, तो तुम्हें 3 रिजल्ट मिलेंगे। पहला तो ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, इधर भी ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, पहला दावा। दूसरा दावा क्या कि कोई एक हिस्सा ले लो और पूरा ले लो, इधर भी वैसे ही एक हिस्सा ले लो पूरा ले लो, एक हिस्सा कौन, कोई भी ले सकते हो तुम, ऊपर वाला भी ले सकते हो। मतलब ए डी ऊपर वाला हिस्सा ले लिए, फिर पूरा अपॉन ए बी, वैसे इधर भी ए ई ऊपर वाला हिस्सा अपॉन पूरा ए सी। ये 3 रिजल्ट हमको मिलते हैं थेल्स थ्योरम से। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। समझ में आया? समझ में आया? मतलब अब देखो मैं समझा रहा हूं। अब आज के बाद तुम्हें कैसे होता है प्रॉब्लम नहीं है कि सर एग्जाम में कैसे पहचानेंगे कि थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन है। देखो बीमारी पकड़वाऊंगा। क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा कि इन अ ट्राइंगल डी इज पैरेलल टू बेसी, जैसे ही बोला ट्राइंगल में पैरेलल साइड लाइन है किसी साइड के, समझ रहे भैया ये तो थेल्स थ्योरम वाली बीमारी है। फटाफट 3 पुड़िया बांध देना। पहला दवा सुबह दोपहर, ये सुबह, ये दोपहर, ये शाम, 3 दवा चलेगी भैया। यही तीनों दवा में से कोई दवा आराम कर जाएगा उस क्वेश्चन में। यही दर्द ये है
दवा ये है। कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में बोलेगा भाई ये साहब कि ये पैरेलल टू ये, जैसे ही बोला ट्रायंगल में ये पैरेलल टू ये, फटाफट तुम समझ जाओगे भैया ये तो थेल्स थ्योरम वाली बीमारी है, फटाफट दवा बांधना शुरू कर दोगे। पहली दवा, दूसरी दवा, तीसरी दवा, इन्हीं तीनों में से कोई एक दवा काम कर जाएगी। समझ में आया? फटाफट नोट कर लो, नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन पे आया, क्वेश्चन लगाया जाए, हटाओ इसको, टी लो, आ गया क्वेश्चन, आ गया, फटाफट सॉल्व कर दो। बहुत ही सबसे मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगा। जिसको कुछ भी नहीं आता यार वो भी दौड़ेगा, है ना, वो भी मरीज का इलाज करेगा। अब देखो मैं बताया था ना पकड़ाएगा कैसे, देखो कैसे पकड़ाएगा। क्वेश्चन पढ़ो, इन द गिवन फिगर, ये फिगर जो दिया है इसकी वाह, चलो ये फिगर जो दिया हुआ है एम एन, सर एन तो कैसे से बना दो, ठीक है चलो, एम एन इज पैरेलल टू ए बी, अरे इसकी बहन के पकड़ा गया, अरे वाह वाह, यही तो है, एम एन इज पैरेलल टू ए बी, एम एन ये है इज पैरेलल टू ए बी, एम एन क्या है, ए बी के पैरेलल है ना। जैसे ही पकड़ाया कि एम एन क्या है, ए बी के पैरेलल, अरे बाप रे ये तो सर सुना हुआ लग रहा है, आपने ही तो बताया था कि कभी भी पढ़ लो कि ये पैरेलल टू, उसके समझ जाओ कि ये किसका क्वेश्चन है, थेल्स थ्योरम का, फटाफट दवा बांधना शुरू। अरे भैया दवा दवा, अरे सर दवा बांधो दवा, अरे आगे पढ़ तो ले, बाकी दिया हुआ बीसी इतना है, एएम इतना है, एमसी इतना है, सब गंदे गंदे सब लिखे हुए हैं सर। फाइंड द लेंथ ऑफ बीएन, बीएन बताइए। देखो जैसे ही मैंने पकड़ा कि एमएन, एमएन देखना है ये, अच्छा ये भैया पैरेलल टू एबी, इसके पैरेलल है, जैसे इसके पैरेलल है तो देखो कि ये साइड को बांट दिया इसमें, इसमें ये साइड इसमें से बढ़ गया। अब मैं सीखा हुआ हूं क्या, ये ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, फटाफट दवा पाना शुरू कर दो। ए एम अपॉन ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, एम सी इज इक्वल टू ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, बी एन अपॉन एन सी। पहली दवा ये, पहली दवा ये, दूसरी दवा क्या था, एक टुकड़ा अपॉन पूरा, नीचे का एक टुकड़ा अपॉन पूरा, मतलब ए एम अपॉन ए एम एक टुकड़ा अपॉन पूरा, ए सी इज इक्वल टू नीचे वाला एक टुकड़ा। देखो जो टुकड़ा ऊपर लियो, ऊपर क्या पहला वाला टुकड़ा लियो ना, तो नीचे भी पहला ही वाला टुकड़ा लेना है, तो बी एन अपॉन पूरा बी सी। सर क्या बोल दिए, दो दवा हो गई, तीसरी दवा क्या थी, उधर वाला टुकड़ा ले लो, एम सी अपॉन पूरा, एम सी अपॉन पूरा, पूरा कौन है, ए सी इज इक्वल टू इधर कौन सा, देखो यहाँ पहला टुकड़ा ऊपर नीचे वाला लिया है तो यहाँ पे भी नीचे वाला लेना पड़ेगा, एन सी, नीचे वाला नहीं लेंगे सर, एन सी अपॉन बी सी। तीन दवा बांध दिया, यही तीनों में से एक दवा काम कर जाएगी। फटाफट देखो किसकी किसकी वैल्यू दी हुई है। मेरे को क्या पूछा है बताओ, मेरे को पूछा बी एन, बताओ बी एन किस में आ रहा है, बी एन इसमें आ रहा है और बी एन इसमें आ रहा है और इसमें तो आ नहीं रहा, तो मतलब ये फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, ये दवा काम नहीं करेगी भैया। ठीक है, अब देखो ये दोनों में से कौन सा काम करेगा, आ जाओ देखते हैं। ए एम दिया हुआ है, ए एम दिया हुआ है ठीक, और एम सी दिया हुआ है, एम सी भी दिया है ठीक, और बी एन तो निकालना है ठीक, एनसी दिया हुआ है, एनसी 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 एनसी, नहीं मतलब ये दवा नहीं लगेगी, ये दवा नहीं चलेगी, बचा ये, यही काम करेगा। फटाफट देखो ऐसे ही पता लगाएंगे कौन सी दवा काम, तुम फटाफट दवा बांध दो, अपने आप पता चल जाएगा कौन सा दवा चलेगा। तुम फटाफट दवा बांध दो, अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा दवा लगेगा। चलो आ जाओ, ए एम कितना है बताओ, लिखेंगे पहले लिख दो, सिंस एम एन इज पैरेलल टू ए बी, क्योंकि एम एन ए बी के पैरेलल है, देयरफॉर इसलिए बाई बीपीटी, बाई थेल्स थ्योरम, ये हम लिख सकते हैं। चलो ए एम की वैल्यू बोलो 4 अपॉन ए सी की वैल्यू बोलो, ए सी नहीं दिया, अरे ए सी नहीं दिया क्या, ए सी ये पूरा पूरा मतलब ए एम प्लस एम सी जोड़ दो। ए एम कितना है बोलो, ए एम है 4 प्लस एम सी कितना है बोलो, एम सी है 2, जोड़ दो पूरा, ये तो हो जाएगा ना। बी एन तो निकालना है, बी एन को ऐसे ही रहने दो, अपॉन बी सी, बी सी मतलब ये पूरा, बी सी मतलब ये पूरा, पूरा कितना हो जाएगा बताओ, बी एन प्लस एन सी, बी एन प्लस एन सी। एन सी दिया हुआ है क्या, एन सी भी नहीं दिया है क्या, अरे बी सी दिया तो है, ये पूरा ये बी सी दिया तो है 7.5 पूरा दिया है ना, हाँ 7.5 दिया तो है, 7.5 बी सी दिया तो है भाई, ये पूरा दिया तो है, क्लियर है। चलो आ जाओ, ये क्या हो जाएगा बताओ, 4/6 है ना, ये क्या हो जाएगा बताओ, बी एन अपॉन 7.5, इधर आ जाओ छाए में, तो बी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एन इज इक्वल टू, इसको इधर रहने दो, इधर भेज दो इसको, 4/6 इंटू 7.5, यही ना 4/6, इधर है मल्टीप्लाई में 7.5, ये 2 2 जा 2 3 जा, 2 इंटू 7.5 15/3 मतलब 5 सेंटीमीटर। हाँ
सर ऐसे ही काम हो जाएगा सब सारे क्वेश्चन का। फटाफट समझ में आया? बस ऐसे ही मैं जैसे ही पढ़ूंगा ये फटाफट दवा बांधना शुरू। 3 दवा है मेरे पास, तीनों दवा बांधूंगा। 3 दवा है मेरे पास, तीनों दवा बांधूंगा, किसी एक दवा से मरीज का इलाज हो जाएगा। फटाफट नोट करो, अभी लेवल बढ़ाएंगे। ये तो एलकेजी का क्वेश्चन है भाई, ये थोड़ी आएगा एग्जाम में, है ना। फटाफट नोट करो, नोट करो। नोट कर लिए? हटाऊं? हटाओ इसको। ठीक, लो आ गया सेकंड क्वेश्चन, फटाफट कर दो। बहुत आसान है यार, देखो ट्राई करो पॉज करके, ट्राई करो। मैं करूंगा नहीं है, बस समझाऊंगा, आंसर तुम लोग कमेंट सेक्शन में दोगे। ट्राई करो फटाफट पॉज करके। कर लिए? देखो, इन द गिवन फिगर, इस फिगरवा में डी इज पैरेलल टू बीसी। अरे वाह वाह, पकड़ा गया। डी इज पैरेलल टू बीसी, जैसे ही ये बोला, अरे भाई मरीज पकड़ा गया ना, पेशेंट पकड़ा गया। कौन सी बीमारी है इसको? पैरेलल है। जैसे ही किसी लाइन के पैरेलल हो गया, अरे भाई हमने दवा बांधना शुरू कर देंगे। दवा बांधो फटाफट, दवा बांधो, दवा बांधो, दवा बांधो। अच्छा आगे पढ़ लेते हैं। एडी अपॉन बीडी दिया हुआ है, एडी अपॉन बीडी दिया हुआ है, 3/5 है। एसी दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ है। अच्छा, कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ एई, ये बताना है मेरे को, ये एई। क्लियर है? क्लियर है? आगे आंसर, बहुत लोगों का तो आंसर भी आ गया होगा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बस दिखा रहा हूं। बस देखो क्या लिखेंगे, सिंस डीई इज पैरेलल टू बीसी, क्योंकि डीई क्या है, बीसी के पैरेलल है। अगर जैसे ही कोई लाइन पैरेलल होती है तो बाई थेल्स थ्योरम, बीपीटी। सर बोल रहे हैं थेल्स थ्योरम, लिख रहे बीपीटी। अबे वही चीज तो है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बाई बीपीटी मैं क्या लिख सकता हूं, एडी अपॉन बीडी, ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, इज इक्वल टू ये ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, एई अपॉन ईसी, यही होता है। क्लियर है? चलो एडी अपॉन बीडी तुमको देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3/5 इज इक्वल टू एई, यही तो निकालना है। इसको x मान लो, एई को क्या मान लो, x मान लो। अच्छा सर ईसी कितना है, ये भी तो नहीं दिया हुआ है। अरे वाह वाह, ईसी नहीं दिया हुआ है, अब क्या होगा? अबे पागल, पूरा दिया है ना एसी, ये पूरा दिया हुआ है तुमको, ये दिया हुआ है 4.8, पूरा दिया हुआ है एसी 4.8। अगर ये पूरा दिया हुआ है, इसको तुमने x मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा? पूरा मान लो 10 है और ये 2 होता तो ये कितना होता? 8। वैसे ही पूरा 4.8 है, ये x है तो ये कितना हो जाएगा? 4.8 माइनस x। बस यहां से x की वैल्यू निकाल लो सॉल्व करके। क्लियर है? हो जाएगा? कहीं पे दर्द हो रहा है क्या? बस ऐसे ही क्वेश्चन लपटाएंगे, ऐसे ही। बस जहां बीमारी पकड़े फटाफट दवा बांधना शुरू, ये दवा सुबह, ये दवा सुबह, ये दवा शाम, और मरीज दौड़ के आंसर बताएगा क्या होगा। समझ में आया? फटाफट नोट कर लो, इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? हटा दो इसको, हटा दो, बस यहां से x की वैल्यू बताना है। कमेंट सेक्शन में मेरे को सबसे आंसर चाहिए, फटाफट नोट करो। हटा दो इसको, स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल, जल्दी फटाफट। तारी ठीक, चलो आ जाओ फटाफट। 2 क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने, अभी आगे बढ़ेंगे, है ना। आगे बढ़ेंगे, जब से कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम देख रहे थे क्या होता है। थेल्स थ्योरम याद है क्या था अभी जो हम लोगों ने पढ़ा? अभी तो पढ़े हैं, अबे भूल गया, अरे इसकी गोली मार दूंगा। ठीक है, थेल्स थ्योरम क्या था कि अगर किसी ट्राइंगल में एक पैरेलल लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे किसी साइड के, तो वो इक्वल रेशियो में साइड को बांट देगा। मतलब अगर लाइन पैरेलल तो साइड इक्वल रेशियो में बढ़ जाएंगे, ये हम लोगों ने पढ़ा। ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला इज इक्वल टू ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, इक्वल रेशियो में बढ़ जाएंगे। कब? अगर लाइन पैरेलल है तब, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। इसका उल्टा कन्वर्स क्या होगा? पहले क्या दिया था कि लाइन पैरेलल है तो इक्वल रेशियो है, अब उल्टा देगा कि इक्वल रेशियो है, रेशियो तुमको इक्वल दे दिया, प्रूफ करिए कि लाइन पैरेलल है। उल्टा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। चलो आओ देखते हैं फटाफट। कन्वर्स क्या इस बार मान लेते हैं, क्या ये ट्राइंगल था ए बी सी, है ना। ये ट्राइंगल क्या था? ए बी सी। क्लियर है? अच्छा, बोल रहा है कि ये एक लाइन है डी, अच्छे से बनाओ ना सर, डी ये ई, है ना। चलो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या है, मेरे को प्रूफ करना है क्या कि ये डीई किसके पैरेलल है? बीसी के। गिवन क्या है इस बार? आ जाओ, गिवन क्या है इस बार? रेशियो इक्वल है, ये गिवन है। मतलब एडी ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, बीडी इज इक्वल टू उधर ऊपर वाला एई अपॉन नीचे वाला ईसी, इधर वाला ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, उधर वाला ऊपर अपॉन नीचे वाला। इस बार गिवन है, इस बार प्रूफ नहीं करना है, गिवन है। उल्टा है ना, ये कन्वर्स है, कन्वर्स में उल्टा चलेंगे। ये गिवन है, मेरे को प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है मेरे को? प्रूफ ये करना है कि डीई है जो वो पैरेलल है किसके? बीसी के। ये आपको प्रूफ करना है। पिछली बार ये गिवन था, ये प्रूफ करना था, अब उल्टा, है ना। चलो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, है ना, कैसे प्रूफ करेंगे।
हम लोग मान लेते हैं ना कि ये डीई पैरेलल नहीं है, हमको ये प्रूफ करना है ना कि डीई पैरेलल है। पहले मान लो कि डीई पैरेलल नहीं है ना, कोई और डी से लाइन निकल रहा है ना, ये मान लेते एफ, ये पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल नहीं है मान लेते, उल्टा चलेंगे ना, फिर बाद में दिखा देंगे क्या कि डीई देखो अच्छा चलो, पहले मान लो डीई पैरेलल नहीं है बीसी के, तो अगर डीई पैरेलल नहीं है बीसी के तो कोई तो पैरेलल होगा, कौन पैरेलल होगा, मान लेते हैं कि डी से ही लाइन गई है एफ तक, वो पैरेलल है बीसी के, ठीक है। फिर बाद में दिखा देंगे कि ये एफ भैया कोई और नहीं है, एफ ई ही, एफ और ई सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट, मतलब ये एफ जो है वो ई, एफ और ई दोनों एक ही पॉइंट है, मतलब दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं, तो अगर डी एफ पैरेलल है बीसी के तो डीई भी बीसी के पैरेलल हो जाएगा। बात समझ में आया कैसे करेंगे? पहले हम लोग मान लेंगे कि बीसी, ये डीई जो है पैरेलल नहीं है, अगर डीई पैरेलल नहीं तो कोई तो पैरेलल होगा, तो मान लेते हैं हाँ भैया डीएफ कोई दूसरा लाइन है वो पैरेलल है। फिर क्या प्रूफ कर देंगे कि ये एफ और ई अलग अलग पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है भैया, कॉन्साइड करिए, दोनों पॉइंट एक ही है, एक ही है मतलब क्या, हमने माना क्या कि डीएफ पैरेलल है, तो अगर एक ही पॉइंट है तो डीई भी पैरेलल हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा लास्ट में। क्लियर है? चलो आओ मान लेते क्या, लेट डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी, मान लेते डीई पैरेलल बीसी के नहीं है ना, देन देयर मस्ट बी अदर लाइन पासिंग थ्रू डी पैरेलल टू बीसी, तब कोई और लाइन होगा जो डी से निकलता होगा बीसी के पैरेलल होगा, कौन वो है, वही हम लोग मान लें लेट डीएफ, वो जो कौन है डीएफ है जो कि पैरेलल है बीसी के, है ना। अब जैसे डीएफ बीसी के पैरेलल हो गया, ये डीएफ जो है ये बीसी के पैरेलल है ना, डीएफ क्या हो गया, बीसी के पैरेलल हो गया, तो जैसे ही अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, जैसे ही कोई लाइन पैरेलल होती है तो थेल्स थ्योरम आ जाता है, कूद जाता है ना, तो वैसे यहाँ पे भी डीएफ बीसी के पैरेलल है, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम बाय बीपीटी, अगर डीएफ बीसी के पैरेलल है तो बीपीटी क्या बोलता है, ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला इक्वल टू ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, है ना, ये डीएफ पैरेलल है, ये पैरेलल है, देखो तो एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एएफ अपॉन एफसी, इक्वेशन 1। क्लियर है ना? ये क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि डीएफ पैरेलल है बीसी के, डीएफ बीसी के पैरेलल है, तो जैसे ही पैरेलल होता है तो बीपीटी क्या बोलता है, भैया ये छाप दो, छाप दिया मैंने, यहां तक क्लियर है? देख लो एक बार, वीडियो तो बन रहा है ना सर, बहुत ही जबराट। क्लियर है? यहां तक नोट कर लो। अच्छा 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 क्लियर है? अच्छा देखो मैं यहाँ छाया में लिखता हूँ ना, अब देखो देखो क्या है, छाया में लिखता हूँ, ठीक, ये मेरा आया। अच्छा बट लेकिन गिवन क्या है मेरे को, ये तो मेरा आया है मेरे मानने के हिसाब से, गिवन मेरे को क्या है, गिवन है मेरे को क्या कि एडी अपॉन बीडी किसके इक्वल है, एई अपॉन ईसी के इक्वल है, एडी अपॉन बीडी किसके इक्वल है, एई अपॉन ईसी के इक्वल है। ये इक्वेशन मेरा 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को गौर से देखो, एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी, एलएचएस इक्वल है, अगर एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी क्या होगा, इक्वल होगा, है ना, फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 को देखो और 2 को देखो, एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब एई अपॉन ईसी, ये वाला आरएचएस किसके बराबर होगा, उसके एएफ अपॉन एफसी। यहां तक बात क्लियर है? बोलो यहां तक बात समझ में आई? देख लो आ रहा ना बोर्ड पे बहुत ही कंचाट। क्लियर है? यहां तक नोट करो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, इरेज करूं, इसके आगे लिखवाना है ना यार, जगह नहीं, गरीब, हाँ गरीबी कब हटेगी सर आपकी, बहुत ही जल्द इसकी बात। चलो हटाओ यहां से, हटाओ, टीट, चलो आगे 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 क्या है मेरा, ये रिजल्ट आया ना कि एई मेरा क्या है, एई अपॉन ईसी इज इक्वल्स टू एफसी अपॉन एफसी, क्या से आ गया यार, एई अपॉन ईसी इक्वल्स टू एएफ अपॉन एफसी, ये एएफ है, एएफ अपॉन एफसी, एएफ अपॉन एफसी, बोल तो दिया कर, गलत लिखता हूं तो, ठीक है, ये मेरा आया अभी तक, ठीक। अच्छा देखो फिर मैं क्या करूं, दोनों तरफ 1 ऐड कर सकता हूं, एई अपॉन ईसी प्लस 1 इज इक्वल टू एएफ अपॉन एफसी प्लस 1, ठीक। फिर इसको सॉल्व कर दो आगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, ईसी आएगा, ठीक है। चलो एई प्लस ईसी इधर गया तो ईसी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या एलसीएम एफसी आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ए एफ प्लस
1 एलसीएम तो FC। चलो AE प्लस EC देखो क्या हो जाएगा, AE प्लस EC, ये पूरा बन गया AC, तो AC अपॉन EC इज इक्वल टू AF प्लस FC क्या हो जाएगा, AF ये और FC ये भी पूरा AC बन गया, AC अपॉन FC। देखो AC से AC कैंसिल, क्या आ गया 1 अपॉन EC इज इक्वल टू 1 अपॉन FC। इसका मतलब क्या, रेसिप्रोकल कर दो, EC अपॉन FC। गौर से देखो ये अब क्या बोल रहा है, ये गौर से देखो, कह रहा है ये EC है, ये जो डिस्टेंस है EC ये किसके बराबर है, इसके बराबर है FC के। ये बताओ बराबर दिख रहा है क्या, नहीं, ये तभी बराबर हो सकता है जब F भी कहाँ हो, यहां पे आ जाए, F भी कहाँ हो, यहां पे आ जाए, E पर आ जाए, ये F यहां पे आ जाए। समझ में आया, ये तभी पॉसिबल है जब F और E क्या हो, सेम पॉइंट हो। तो इससे क्या समझ में आया, F एंड E इज सेम पॉइंट, सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट नहीं है। अगर एक ही पॉइंट है तो DF पैरेलल था BC के, मैंने माना था, तो हेंस DF BC के पैरेलल था, तो मैं DF की जगह मैं DE लिख सकता हूं, DE इज पैरेलल टू BC, क्योंकि F और E क्या है, दोनों सेम पॉइंट है। यही प्रूफ करना था मेरे को, प्रूफ हो गया। क्लियर है, समझ में आया। ये क्या था, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। इससे क्या सीखे हम लोग, इससे क्या सीखे, अगर मेरे को ये दिया हुआ है कि रेशियो सेम है तो लाइन पैरेलल होगी, इससे ये सीखे हम लोग। पहले क्या था कि अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो सेम होता है, ये थेल्स थ्योरम बोलता है। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि अगर रेशियो सेम है तो लाइन क्या होगा, पैरेलल। देखो रेशियो सेम गिवन था, लाइन क्या आ गया, पैरेलल आ गया, है ना। तो जब हमसे क्वेश्चन में बोलेगा प्रूफ करिए पैरेलल है लाइन, तो हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे। हम लोग प्रूफ कर देंगे कि, प्रूफ क्या कर देंगे कि रेशियो जो है वो क्या है, सेम है। अगर रेशियो सेम है तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर मेरे को बोलेगा रेशियो सेम प्रूफ करिए, है ना, मेरे को रेशियो सेम प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, लाइन पैरेलल निकाल के रेशियो प्रूफ कर देंगे। समझ में आया, क्लियर है। फटाफट नोट करो, यहां तक किसी को दर्द है, अभी इस पे क्वेश्चन कराता हूं, फटाफट नोट करो, नोट करो, हटाओ इसको, क्वेश्चन लेकर आऊं टीट। चलो आ गया, क्वेश्चन आ गया, देखो फटाफट देखो क्या कह रहा है। इफ D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द साइड AB एंड AC, कह रहा है D और E दो पॉइंट है AB पर और AC पर, ये AB पर ये पॉइंट है D, AC पर ये पॉइंट है E, ऑफ ट्राइंगल ABC। किस ट्राइंगल का, ABC, ये ट्राइंगल ABC है, उसकी बात हो रही है। सच डैट, इस तरीके से है कि जो AB है मेरा, ये पूरा AB जो है वो कितना है 5.6, और AD जो है मेरा कितना है 1.4, ये 1.4 है, ठीक। AC ये पूरा मेरा है 7.2, और AE ऊपर वाला कितना है 1.8, ठीक है। तो कह रहा प्रूफ करिए D इज पैरेलल टू BC, मेरे को ये इसके पैरेलल प्रूफ करना है ना, पैरेलल प्रूफ करना है। पैरेलल को इससे प्रूफ करते हैं, कन्वर्स से। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये अपॉन पूरा इक्वल है, मतलब साइड की रेशियो क्या इक्वल है। अगर साइड की रेशियो इक्वल कब होते हैं बताओ, जब लाइंस पैरेलल होती हैं। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं थेल्स थ्योरम में कि भैया अगर लाइन पैरेलल है तो साइड की रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उल्टा बात भी तो पढ़ के आए कि अगर साइड की रेशियो क्या इक्वल है तो लाइन भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो बस मेरे को दिखाना है कि क्या, कि साइड की रेशियो क्या इक्वल है। आओ देखो सॉल्यूशन, देखो मैं क्या करता हूं, ये ऊपर वाला दिया है और पूरा दिया हुआ है, ये ऊपर AD दिया है और पूरा, वैसे यहां पे AE दिया हुआ है ऊपर वाला, और AC पूरा दिया हुआ है, तो वही यूज करता हूं ना। 3 दवा थी ना हमारी, ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, पहला दवा। दूसरा दवा क्या था, ऊपर वाला अपॉन पूरा, ऊपर वाला अपॉन पूरा, ये दूसरा दवा था। तीसरी दवा क्या थी, नीचे वाला अपॉन पूरा, नीचे वाला अपॉन पूरा, ठीक। तो मैं यहां पे कौन सा दवा कर रहा हूं, दूसरा वाला दवा का यूज कर रहा हूं, ऊपर वाला अपॉन पूरा, ऊपर वाला अपॉन पूरा। देखो वी हैव, हम लोगों के पास क्या है, AD अपॉन ऊपर वाला अपॉन पूरा AB कितना है, देखो AD कितना है बताओ, AD 1.4 है, और AB कितना है बताओ, AB 5.6 है। तो इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ये कितना है 1/4 सेंटीमीटर। अच्छा अब उधर वाला निकालो, ऊपर वाला अपॉन पूरा AC, ये निकालो कितना है, AE अपॉन AC कितना है, AE कितना दिया हुआ है 1.8, और AC कितना दिया हुआ है 7.2। इसको भी काटो, 18 1 जा 18, हाँ ये भी 1/4 आएगा। काटने आ रहा है ना, ये 14 का टेबल है, 14 1 जा 14,
14 4 56 है ना, पॉइंट हट गया, ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो पॉइंट हट जाएगा। वैसे यहाँ पे भी ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो पॉइंट हट गया, 18 1 18 और 18 4 72 आया। देखो AD अपॉन AB कितना आया, ऊपर वाला अपॉन पूरा कितना आया 1/4, इधर भी क्या ऊपर वाला अपॉन कितना है 1/4, मतलब ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो। फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 से क्या समझ में आता है कि AD अपॉन, यहाँ छाया में लिख रहा हूँ छाया में, AD अपॉन AB जो है वो किसके बराबर है, AE अपॉन EC के, AC के बराबर। ऊपर वाला अपॉन पूरा, ऊपर वाला अपॉन पूरा बराबर है, और ये बराबर कब होता है, जब लाइंस पैरेलल होती है। देयरफॉर बाई किससे, कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT का उल्टा से, अभी हमने जो प्रूफ किए हैं, लाइन क्या हो जाएगा, DE इज पैरेलल टू BC। लो भैया प्रूफ कर दिया हम। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आसान आसान, ऐसे ही आसान। जब बोलेगा रेशियो को इक्वल प्रूफ करिए तो पैरेलल लाइन दिया होगा, लाइन पैरेलल दिया है तो BPT का यूज कर लेना। अब जब बोलेगा पैरेलल लाइन प्रूफ करिए तो रेशियो इक्वल दिया होगा, रेशियो इक्वल दिया था है ना, तो उसका कन्वर्स यूज कर लेना। बस ऐसे ही सारा क्वेश्चन लगेगा, कहीं दर्द नहीं होगा, ऐसे ही आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट नोट कर लो। क्लियर है, किसी को कहीं पे दर्द, हाँ बस ऐसे बीमारी पकड़ा, दवा का इलाज कर दिया। क्लियर है, फटाफट नोट कर लो। नोट कर लिए, इरेज करूं, हटाऊं, पॉज करके नोट कर लो, हटाऊं, बटन दबाऊं, टीट, चलो आ गया। फटाफट ये भी कर दो, ये भी कर दो, पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके ट्राई कर लो एक बार, ट्राई कर लिए, हो गया। चलो आओ देखो, कह रहा इन द गिवन फिगर, इस फिगरवा में AB, ये AB अपॉन BD, अच्छा AD था, सॉरी AD था, AD अपॉन BD, ये मतलब ये अपॉन ये, ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, ये गिवन है, ये गिवन है। और क्या गिवन है, कह रहा है ADE एंगल, ADE मतलब ये वाला एंगल इक्वल्स टू ACB, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है। कह रहा है कि प्रूफ करिए ट्रायंगल ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल ABC जो है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल पता है ना क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल हो, या बोल सकते हो दो एंगल इक्वल हो। मतलब अगर ये ट्रायंगल ABC है तो ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। समझ में, ये प्रूफ करना है मेरे को। क्लियर है, किया जाए, चलो आ जाओ। गिवन क्या था बताओ, गिवन क्या था बताओ मेरे को, गिवन था मेरे को कि AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये गिवन था। और क्या गिवन था कि एंगल ADE इज इक्वल्स टू एंगल ACB, ये गिवन था। प्रूफ क्या करना है मेरे को, प्रूफ करना है मेरे को कि ट्रायंगल ABC जो है इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्लियर है, चलो आप प्रूफ करते हैं, आप प्रूफ करते हैं। देखो ये गिवन है, बताओ ये इक्वल कब होता है, ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला इक्वल्स टू ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, ये इक्वल कब होता है, जब लाइन पैरेलल होती है। जब लाइन पैरेलल होती है मतलब अगर ये दिया है तो वो क्या देना चाह रहा है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। कैसे, कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स, यही तो लोग कन्वर्स ऑफ BPT में यही तो प्रूफ किए थे कि अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगा। तो लिखो ये बात, सिंस AD अपॉन BD, ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला इक्वल्स टू ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला AE अपॉन EC, ये अगर इक्वल दिया हुआ है, देयरफॉर बाई कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT से हम लोग बोल सकते हैं क्या, क्या बोल सकते हैं बताओ, कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। यहां तक बात समझ में आई। देखो ये दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अब गौर से देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल है, अलग से बना रहा हूं, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ऐसे ट्रांसवर्सल गया ये वाला, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल नहीं होगा क्या, ये दोनों एंगल को क्या बोलते हैं लोग बताओ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो लिखो एंगल ADE, ये वाला एंगल इक्वल्स टू ये वाला एंगल, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ABC, ब्रैकेट में लो, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है। और गिवन क्या है मेरे को कि एंगल ADE जो है वो इक्वल है एंगल इसके इक्वल है ACB के, ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल है, ये गिवन है एंगल ACB के, ये क्या है, गिवन है। गौर से देखो LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक बार देख लूँ आ तो रहा है, हाँ पूरा चमक के आ रहा है सर। इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इधर छाया में आ जाओ, अगर LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा, इक्वल, तो एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। अरे भैया क्वेश्चन में दिया है कि ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, ये दोनों इक्वल दिया है ना, तो अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा। मैंने क्या प्रूफ कर दिया कि ये और ये बराबर है, मतलब ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30। देखो ये दोनों भी इक्वल नहीं होगा क्या, इक्वल हो गया ना, तो जैसे ही दोनों एंगल इक्वल हो गया, हेंस किस ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं, आइसोसेलेस के, इसलिए हेंस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस चपक के ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। बस ऐसे ही क्वेश्चन है सारे, एक जगह भी दर्द नहीं होगा भाई साहब, एक जगह जिसको बोलते हैं, बताओ कहीं दर्द हुआ, कहीं पे दर्द हुआ, बस इस चैप्टर पूरे चैप्टर नहीं, मतलब आधे चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक बीपीटी एक सिमिलर ट्राइंगल। बीपीटी ये रहा पूरा, ठीक, इस पे हम लोगों ने 4-5 क्वेश्चन लगा लिए है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बीपीटी पे और क्वेश्चन लगवा दूंगा, क्लियर है, ताकि बीपीटी एकदम तुम्हारा मजबूत हो जाए। अभी ये बस बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये भी अपने आप को थोड़ा हम काम समझने लगना, अभी हम लोग क्वेश्चन डील नहीं किए हैं, ये बस मैंने स्टार्ट किया है, अभी क्लास 3-4 में हम लोग आए, भाई 9-10th में तो आना ही है, 10th में तो आना ही है भी, ये क्लास 4-5 में क्वेश्चन है ये। हाँ सर 4-5 में बीपीटी कहाँ पढ़े थे, अबे 4-5 लेवल बता रहा हूँ, क्लियर है। अभी क्वेश्चन लगवाऊंगा मैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पे क्वेश्चन लगवाऊंगा, फिर उसके बाद सिमिलर ट्राइंगल पढ़ेंगे और ये चैप्टर खत्म। समझ में आया, इस चैप्टर को अच्छे से करके जाएंगे। ट्राइंगल किसी को पल्ले नहीं पड़ता है भाई, कोई समझ नहीं पाता है, समझा तो बहुत लोग पाते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं, क्लियर है। तो हम लोग आज बीपीटी पढ़ लिए, कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ लिए, उस पर क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पे क्वेश्चन और लगाऊंगा और इसकी पकड़, अबे यार माइक दबा दिया, आवाज तो जा रही है ना। इस पे नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग और इस ट्राइंगल चैप्टर को खत्म करेंगे, क्लियर है। तो आज अगर यार कुछ भी समझ में आया, सर रोना शुरू कर दिए, अबे रो नहीं रहा भाई, अगर आज कुछ भी समझ में आया तो यार लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना और सारे भाई का चैनल आगे बढ़ा दो, ताकि मैं स्मार्ट बोर्ड ला सकूं, तो बटन नहीं दबाऊंगा, पूरा सिस्टम ही बदल दूंगा ना मेरी जान, ठीक है, समझ में आया, ठीक। तो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, चलो।